अरे भैया, अरे भैया, ठीक है। साइलेंट हो जाइए। सर माइक से नहीं सर। सर अपने आप बोलने तो पहले सर आप देख कर देना। जी सर, लेकिन उसमें सर डबल आवाज हो जाएगी। सर डबल आवाज आएगी। सर उसमें डबल आवाज हो जाएगी। सर उसमें डबल आवाज हो जाएगी। माइक पे डबल आ जाएगी। माइक पे सर डबल आवाज हो जाएगी। डबल आवाज हो जाएगी सर। डबल आवाज हो जाएगी। शांत हो जाओ फिर। मुझे खुशी है इस बात की कि अभी हमारे पार्टी के नेता उनके परिवार में शादी में शामिल होने का मुझे मौका मिला है। अताउर रहमान साहब जहाँ हमारे साथ हैं, पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, रामपुर के MP साहब, आमला के MP, संगठन के लोग और बहुत जिम्मेदार लोग। शादी के बहाने बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है और सोशलिस्ट समाजवादी लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच संपर्क और शादी समारोह के कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में हम शामिल रहें। तो इसलिए मुझे मौका मिला है। मैं अताउर रहमान साहब, उनको धन्यवाद, उनके साथियों को धन्यवाद और जिन जिन घरों में जा रहा हूँ उन सबको धन्यवाद। और वसीम बरेलवी साहब से भी मुझे बहुत दिनों से ये मन था और इच्छा थी कि मैं सर माइक से डबल हो जाएगी आवाज़, डबल हो जाएगी सर। डबल के चक्कर में नहीं आते। डबल मुझे खुशी है कि कोई डबल इंजन नहीं चाहता है। अरे सर स्पीकर सर वॉइस खींच लेगा ये, वॉइस खींच लेगा ये। इसको हटा दीजिए प्लीज। बहुत दिनों से इच्छा थी कि वसीम बरेलवी साहब के भी घर में हो। बीच में वो तकलीफ परेशानी में थे, मैं उनसे दिल्ली भी मिलने गया था, जहाँ न केवल बरेली बल्कि वसीम बरेलवी साहब का दुनिया में एक अपनी पहचान है, अपना नाम है, उनका जो हुनर है वो अपने तरह का है। इस बहाने जहाँ SIR हो रही है, वहीं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं से कि SIR को बहुत सावधानी से, बहुत सिंसियरली होकर, बहुत जो जानकारी मांगी गई है और जो जानकारी देनी है हमारे वर्कर्स को और आम लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि उनका वोट न छूट पाए। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि कोई भी वोट जो वोटर है वो वोटर लिस्ट में शामिल रहे और उस वोटर लिस्ट से उसका नाम न कटे। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग अपना काम छोड़कर पॉलिटिकल लोगों को कैसे परेशान करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे परेशान करें, उस दिशा में काम करते हैं। जो प्रोसेस बहुत सिंपल होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो एक लेमैन, एक आम कार्यकर्ता, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो उन लोगों की वजह से मजबूत है जो गरीब है, जिन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं है। हम तो बहुत से ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वोट डालने जाएं तो कभी कभी राष्ट्रपति के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है, राज्यसभा के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब SIR हो रही है, पूरा रिवीजन वोटर लिस्ट होने जा रहा है, तो बहुत सिंसियरली हम करें इसको, बहुत सावधानी से करें और एक भी वोट छूटे नहीं। हमें इससे डरना नहीं है, डटे रहना है, जिससे हम अपनी वोटर लिस्ट को ठीक कर सकें। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग समय समय पर चीज़ें कैसे सुधरें और बहुत सिंपल कैसे हो, वो बीजेपी का आयोग न बन जाए। क्योंकि जहाँ बरेली के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ
बगल का चुनाव आपने देखा होगा, और जहाँ चुनाव हो रहे थे दो, एक रामपुर और एक आपका मुरादाबाद का बाई इलेक्शन, जो एरियल डिस्टेंस हम देखेंगे लखनऊ से और चुनाव आयोग से, क्या बहुत दूर नहीं है। चुनाव आयोग कितना होगा एरियल डिस्टेंस? 100-150 किलोमीटर। लेकिन क्या देखा हम लोगों ने? लाखों लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया। एक तो वोट नहीं, लाखों लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया। और उससे पहले एक्सरसाइज जो की थी रामपुर में कि पुलिस लगा दी जाए, आप वोट डालने नहीं जा सकते। वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो हैं। कोई ये चैनल नहीं कह सकता जिसके पास वीडियो ना हो, कोई पत्रकार ही नहीं कह सकता कि वो वीडियो फेक है, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन एक एक शिकायत की गई चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने किसी पे कार्रवाई नहीं की। इसी तरह जब चुनाव हुआ वहाँ पर उदरकी में, एक कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा, कौन बूथ पर जाएगा, कौन पुलिस रहेगी, कौन रहेगा, किसको कहाँ ड्यूटी मिलेगी, कितने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाले जाएंगे, कहाँ रेड मार्क लगेगा। तो ये जो व्यवस्था की थी चुनाव आयोग को कहते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई परवाह नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोकसभा का चुनाव था, अगर कई अधिकारी बेईमानी न करते, कई अधिकारी बेईमानी न करते, तो देश का परिणाम ही दूसरा होता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं होती। दूसरा, सुना है यहाँ पर जिलाधिकारी आए हैं, किस जिले से आए हैं? सुना है अम्बेडकर नगर से आए हैं। कटहरी में ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद के काम कर रहे हैं। तो जब अधिकारी बीजेपी के बन जाए, आयोग जिनसे काम लेना चाहे वो बीजेपी के हो जाए, तो सोचो लोकतंत्र कितना मजबूत हो। हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता जो दिखाया है, हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, किस दिशा में जाए, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं अगर वही अन्याय करें, इसलिए हमने कहा कि हमारे लोग CCTV बन करके देखेंगे और PPT PDF प्रहरी बन करके नज़र रखेंगे, और हमारे किसी भी कार्यकर्ता का वोट न छूटे। आम जनता से भी हमारी अपील है कि बनाएं। और जो बुनियादी सवाल है, ये SIR क्यों कर रहे हैं? हमें आपको काम दे दिया, अब 3 महीने आप सरकार के बारे में सोचो ही मत, आपका वोट लिस्ट में है कि नहीं है वही सोचिए। और महंगाई कहाँ पहुँच गई, बेरोजगारी कहाँ है, किसान की आय दोगुनी कहाँ हो रही है, और जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे कितने हुए? आज जब बरेली इतना बड़ा शहर हो गया है, ट्रैफिक की जाम की समस्या का समाधान क्या किया? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का समाधान क्या किया? बिजली कितनी महंगी हो गई? अगर कोई इलीगल बिल्डिंग है तो नियम नहीं काम करता है। ये किस पार्टी का नेता है, किस पार्टी से सदस्य है, ये काम करता है। इसलिए समाजवादी पार्टी नया विज़न, न्यू इंडिया, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। नई पीढ़ी के लोग, नई उम्र के लोग, नए लोग इस देश को कैसे और आगे बढ़ाएं, उस दिशा में काम करें। समाजवादी पार्टी भविष्य में बरेली के लिए अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसे दें, लखनऊ में या और अन्य जगह पर बहुत बेटर फैसिलिटीज़ दी, उसका परिणाम ये हुआ कि आपका स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का प्लस टीम्स को बहुत मौका मिला। मान लीजिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम बना, तो वहाँ पर किसी देश की टीम का होम ग्राउंड बन गया। लखनऊ एकाना बना, ये अलग बात है। बीजेपी के लोग भगवान से ऊपर हैं, बीजेपी के लोग भगवान से ऊपर हैं। एकाना भगवान का नाम है, लेकिन उसका भी नाम नहीं छोड़ा इन्होंने, वो भी नाम बदल दिया। एकाना स्टेडियम बना, इसे स्पोर्ट्स सिटी, इस तरह और फैसिलिटी हुई। बिजली के लिए कारखाने लगे कि उत्तर प्रदेश को बिजली मिले, ये सरकार बताए गाना कौन सा बिजली का कारखाना इनकी सरकार में लगा? कभी मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली का बड़ा कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो कि ये कारखाना हमने लगाया। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और क्या किया? बिजली महंगी कर दी। आज हमारा रुपया कहाँ है, डीजल पेट्रोल कहाँ है? गरीब के लिए शादी ब्याह में ये सही बात है कि चीज़ें
बढ़ी, आगे आई कुछ चीज़ें। एक गरीब अगर सोना का अपनी बेटी के लिए कुछ भी देना चाहे तो क्या है उसके पास? आज इतने महंगे सोने में क्यों है? सुना है कि बीजेपी के लोग रुपया छोड़ करके सोने इकट्ठा कर रहे हैं, ज़मीनें इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है बरेली में भी बीजेपी वाले ज़मीनें इकट्ठी कर रहे हैं। और भू माफिया कोई नहीं है अभी प्रदेश में, बीजेपी भू माफिया। बीजेपी के लोग कहीं ज़मीन दिख जाएगी वो भू माफिया बन के काम करते हैं। और इतना करप्शन किसी ने कभी नहीं देखा होगा इस सरकार में। बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी 27 का चुनाव आ रहा है। अरे इन चैनल का क्या माने? अरे नहीं, वो बातें हम दोबारा क्यों दोहराएं? जो बातें आप खुद जानते हो, खुद शर्मिंदा हो। हम तो लखनऊ में थे, प्रेस के लोग खुद शर्मिंदा है कि बताओ इतने अच्छे खासे हमारे हीरो को मार दिया। धर्मेंद्र यादव नहीं, धर्मेंद्र को मार दिया। बताइए इतने बड़े स्टार के साथ क्या किया? कौन कौन चैनल मार दिया? इनका कहना हमने मान लिया तो हमने भी ट्वीट कर दिया। अच्छा, हम ही नहीं है, देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो अब कैसे यकीन करें हम चैनल को? हम किस चैनल को यकीन माने? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारी मन से कहा है, बहुत दुखी होकर ये कहा है। और बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री उन तमाम पीड़ितों से, घायलों से मिलने भी गए अस्पताल में, और उन्होंने देश को आश्वासन दिया है कि जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने साजिश की है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश हुआ, खुलासा हुआ, उन पर कठोर कार्रवाई हुई। अध्यक्ष जी, इसके आगे क्या बचा? अगर देश के प्रधानमंत्री बोल दें, उसके बाद क्या बचा है बताओ? अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ हो कि कराची कब्जा कर लिया हो तो बता दो। ट्रम्प टैरिफ के बीच में सिंदूर करने की हिम्मत करेंगे? मैं आपसे मुझे नहीं पता कि आप जानते हुए कि अनजान बने हो, क्योंकि सरकार खुद जानती है कि जो बातें उन्होंने कही हैं अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें वो भी क्या करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा है। उसके लिए तैयारी क्या है आपकी? इसलिए हमें सबको, जितने लोग हैं, सबको जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने भारी मन से बहुत दुखी होकर ये कहा है कि ऐसे लोग जो लोग साजिश षड्यंत्र करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री योगी दे सकते। अध्यक्ष जी 27 का चुनाव, जवाब हमारे पत्रकार साथी मांगने का जवाब मैं नहीं दे सकता। अध्यक्ष जी आप तो हमारे मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। देखिए, ये जो बुलडोजर कल्चर है इसको कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है और बहुत ही खराब फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को कहा है कि बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती, बुलडोजर सॉल्यूशन नहीं है। अखिलेश जी, बिहार का चुनाव निपट चुका है, 27 के चुनाव पर क्या कहना चाहेंगे? उससे क्या, वो तो कार्यक्रम चलते ही हैं। अब मानिए अकेले नया साल चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन रहेगा? क्रिसमस आएगा, कौन रोक लेगा? तो त्यौहार कार्यक्रम तो चलते ही होते हैं, अध्यक्ष जी, होना भी चाहिए। अध्यक्ष जी, बिहार का चुनाव निपट चुका है, 27 के चुनाव की क्या तैयारी है? क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ पूरा चुनाव लड़ा जाएगा? 27 का चुनाव आप लोग जिताने जा रहे हैं। आप हमारे पत्रकार साथी जिताने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर लड़ेंगे? तो आपने जो मुद्दे बनाए उन्हीं पर चुनाव होगा। सर, मुद्दे तो होंगे सर, बहुत बड़ा सवाल है। कोई भरोसा नहीं, जिसका गाना उसका गाना। अखिलेश जी, योगी जी कह रहे हैं स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। वो देखिए, उनकी बात इसलिए मत मानो, जब उनकी कुर्सी हिलती है तो क्रिमिनल हो जाते हैं। आप यकीन करना, ये बात सीरियस लेना, अपने जैसा मत बनाना या न्यूज़ में नहीं मत बनाना। जब भी उन्हें ये लगता है कि उनकी कुर्सी हटा दी जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते समय
एयरपोर्ट पे जाते समय पटना में वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है ये खबर सरकार तक पहुंच गई हो, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो क्रिमिनल हो जाते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उन्हें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इतिहास क्या था, बस उन्हें डिवीज़न करना है। इसीलिए समाजवादी पार्टी विज़न के साथ जा रही है, डिवीज़न के साथ नहीं जा रहे। हम एक विज़न के साथ जा रहे हैं कि न्यू इंडिया कैसे बने, टेक्नोलॉजी को कैसे लगे। आज ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है, अब वो बीजेपी के हैं तो कहेंगे ऑरेंज इकोनॉमी मतलब ऑरेंज कपड़ा में। तो जो चीज़ें बदल रही हैं, आज बरेली इतना बड़ा शहर हो गया, या लोगों के पास आज मोबाइल है, या इतना वेल कनेक्टेड है, इन्फॉर्म्ड है वेल, तो चीज़ें बदली हैं। नया नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है। आपने स्मार्ट बरेली बनाने के लिए कहा, कितना बन गया आपका स्मार्ट? अभी जब मैं आ रहा था मंडी के सामने 3 गधे दिखाई दिए। नहीं मानते आप? पुलिस से पूछ लेना। जी जी हाँ? अगर स्मार्ट सिटी है, CCTV तो देख लीजिए। अब बताइए बरेली आए और 3 गधे मिल जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा। और अब मुख्यमंत्री सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर, किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। उससे कहिए वेनिस वहाँ नहीं है। क्या डबल इंजन की सरकार, अलग अलग इंजन जा रहे हैं क्या? इंजन अलग अलग चल रहा है? मुझे नहीं पता इंजन कहाँ जा रहे हैं। भाई आप बेहतर बता सकते हो कि इंजन कहाँ जा रहे हैं। सच न्यूज़ चला दो, तुम्हारा भी वो तो एक प्रोसेस है। ये सब चीज़ें होंगी। ये कब हो रही है? एक्सचेंज जब पूरा हो गई था। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? आपकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? और ये केवल यहाँ नहीं, कभी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, कभी इंटेलिजेंस फेलियर। और आपने तो अपने करीब से देखा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। भाई इसी शहर में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर देखा। जो कुछ हुआ है यहाँ पर, वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं था? अब देखिए इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपकी जानकारी थी, जानकारी की बात भी आपने होने दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर घटना के बारे में जानकारी सोशल मीडिया में चल रही है, उसके बाद होने दिया आपने, तो वो तो देश की बात है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, न्यूज़ में, एक चैनल में देख रहा था कि महाराष्ट्र में एक ड्रोन शादी में दूल्हे को, जो भी कोई घटना हुई, वो ड्रोन से वो ट्रैक कर रहा है उस बाइक को। बताओ, एक सामान्य व्यक्ति ड्रोन से ट्रैक कर सकता है, और हम तो मून पर, सैटेलाइट पर न जाने कहाँ जा रहे हैं। सोचिए आज टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई, सोचिए। यूपीए सरकार ने तो कहा, जब टेक्नोलॉजी है आपके पास, आप कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, उसके बाद आपके इस देश में ऐसी घटना हो रही है। और कहाँ जो हमारा आज़ादी का, जहाँ पर एक प्रधानमंत्री न जाने कितने प्रधानमंत्री बैठे। 27 में नेताजी 27 में सरकार बनाएंगे, पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? उनकी सुरक्षा हेतु नेताजी पत्रकारों की सुरक्षा हेतु सर माया तुम अखबार नहीं बेटा, यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते हैं, यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे, यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री सरकार हमारे सवाल इतना बड़ा हो गया, जवाब सरकार। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे कि बॉर्डर जो है सरकार के अंडर में, फिर आतंकवादी कैसे घुस जाते हैं। तारीफ की है, अभी बहुत विकास जो रैली की थी, क्या लग रहा है इससे आने वाले समय पर क्या होगा? आपको नहीं लगा? अरे नेताजी, आप अगर सरकार में आते हैं 27 में, तो पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? उनकी सुरक्षा हेतु हैं? केवल इंश्योरेंस
इंश्योरेंस से फायदा नहीं है अध्यक्ष जी। और सिक्योरिटी बस यही सुरक्षा प्रदान होना चाहिए। और हमें उम्मीद नहीं कि समाज पॉलिटिक्स देश तब जी। होगा जब आप भी सच्चे हो, जी आप भी सच्चे हों और निष्पक्ष करें, तो उतना ही हमें भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा, पॉलिटिकल सिस्टम भी बेहतर होगा। अगर आप लोग भी बाइस्ड होंगे, हालांकि सवाल तो एक छोटे से कार्यकर्ता ने पूछा है या पत्रकार ने, लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सर 27 का चुनाव देखते हैं, युवाओं में आप कितना देते हैं, युवा आपके साथ कितना आएगा सर 27 के चुनाव में? आज आपने कोई काम नहीं किया जॉब में जाने को पूछेंगे और सर 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 कि आप सबसे सर एक सवाल। सर बरेली में 27 मकान अरे ये भी सही है। ये बीजेपी का सबसे ज़्यादा इंटरसेक्शन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे याद है एक बार मैंने सूची निकलवाई थी बरेली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत इलीगल बिल्डिंग बनी, कई हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है और लैंड यूज भी चेंज नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से हमारा इतना ही कहना है कि आप चिन्हित करके मुसलमान कहें या समाजवादी पार्टी का है, ये रवैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप इनके गिरा रहे हैं, आपके भी तो इलीगल हैं, तो ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अजय जी, कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में मातम है उसमें 6 दिसंबर को बहुत बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम किया गया है पूरे देश को दिखाने की, ऐसा एजेंसियां दे रही हैं। एजेंसी को ये कहना चाहिए, मेरे को किसी से एजेंसी से कोई कहना नहीं है, पूरा देश आम लोग बोले या ना बोले, लेकिन अगर बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो, आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, घटना हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई पूछेगा ना सवाल क्या भाई इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो रहा है, तो हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं मजबूत है? उसके लिए हमें फंड और देने चाहिए, कॉम्पिटेंट अधिकारियों को और देना चाहिए उन्हें मौका, कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यूपीए सरकार में तो जिम्मेदार ठहराते थे वो, यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे बॉर्डर सरकार के पास है, फिर ये हथियार और बारूद कैसे आते थे? जैसे एक चीज बता दूँ आपको, ये तो ऐसे ही है हमारा वक्त भी हमारे मनप्रीत, बीजेपी दो चीज़ें कभी नहीं बताई और आप पूछने ना जाओ, सुना है बहुत VIP आए इस शहर में आज, एक जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम, जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जाता है उनका पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताता है, देश की पर कैपिटा इनकम, लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते, और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीज़ें उन्होंने कही हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मैं अपनी ज़िंदगी गुजरी में, जब मैं स्कूल में था, प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम, और सारे जहाँ से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख लीजिए, किसी भी सैनिक स्कूल को देख लीजिए, सवाल ये है कि इतना राष्ट्रभक्त नहीं आप ये लोग, लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था, और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं जो 2026 आने वाली है, कि 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है, मैंने लोकसभा में पूछा था और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते हैं क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीज़ों को उलझा के रखेंगे SIR में या हिंदू मुस्लिम में, और ये सरकार से प्रायोजित है, बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट से प्रायोजित है। अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ